चौकीदार देखो, ओ क्या नाम था उसका? वो महिला जो है। महिला ना है साले, ठाट का हो। अबे उस महिला की बात कर रहे हैं, फूलकली की। फूलकली। आज उसकी फांसी होगी। हाँ हाँ सर। जाओ उसे बुला कर लाओ, तुरंत लाओ। क्या कहा? महिला मुर्गी पेश है ना सर। अबे साले मुर्गी है वो, ये मुलजिम कहा जाता है। हाँ, मुलजिम। हथकड़ी खोल दो उसकी। फूलकली इधर आओ। देखो आज चंद मिनट बाद तुम्हारी फांसी हो जाएगी। अगर तुम कुछ खाना चाहती हो, कुछ पीना चाहती हो या किसी से मिलना चाहती हो, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है बताओ? हम कोशिश करेंगे, पूरा करेंगे। बोलो। साहब, ना ही मुझे कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है साहब। बस किसी से मिलना था, एक बार उसी से मिल लूं, उसके बाद आप मेरी फांसी दे दीजिएगा। किसी से मिलना चाहती हो? हाँ साहब। कौन है वो? क्या नाम है उसका? कहाँ का रहने वाला है? हम कोशिश करेंगे, उसे बुलाएंगे। साहब, हाँ बोलो। मैं अपने भैया से मिलना चाहती हूँ। रो नहीं, आखिरी वक्त है, अपने भाई से मिलना चाहती हो। कौन है तुम्हारे भैया? कहाँ का रहने वाला है वो? कौन है? क्या हकीकत है उसकी बताओ। साहब, हाँ, मैं गांव रामापुर की रहने वाली हूँ। एक मिनट, क्या कहा? कहाँ के रहने वाली हो? रामापुर। अच्छा अच्छा, रामापुर की रहने वाली हो। मेरे भैया का नाम रणविजय सिंह है। साहब, कुंभ का मेला लगा था। मेरा रणविजय मुझसे कहने लगा, दीदी मैं मेला देखना चाहता हूँ। भैया की जिद करने के बाद मैं उससे मेले में लेवा के गई। सोचा कि गंगा स्नान कर लूं। जैसे ही भाई बहन गंगा स्नान करने गए, जोरों से तूफान आया। उसी तूफान में मेरा भैया मुझसे बिछड़ गया। मैं आज तक अपने भैया से न मिल पाई साहब। मेरी आपसे विनती है, एक बार मेरे भैया से मिला दीजिए। मैं मर जाऊंगी साहब, आपको कुछ नहीं कहूंगी। अपने भैया से मिलना चाहती है? हे परमात्मा, कैसी तेरी महिमा है। क्या खेल है तुम्हारे? बचपन की बिछड़ी मेरी बहन, जिस बहन की तलाश हम करते रहे, मैंने तो सोचा मेरी बहन मर गई। हमारी बहन जिंदा है। मरने से पहले कुछ और नहीं चाहती, किसी और से नहीं मिलना चाहती, अपने भाई से मिलना चाहती है। कैसे इसे बताऊं? क्या बताऊं इसे कि मैं इसका भाई रणविजय हूं।
एक बात ये बता भैया तुम्हारे अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पहचान सकती हो? साहब मेरा भैया जब मुझसे बिछड़ा था तो वो छोटा सा था। हाँ अब तो जवान हो गया होगा। मैं उसकी शक्ल से नहीं पहचान पाऊंगी। अगर वो मुझसे बताएगा तो पहचानने की कोशिश करूंगी। दीदी जरा एक बार मेरे चेहरे पे गौर से नजर डाल। हो सकता है तेरा भाई तुझे नजर आ जाए। हमें पहचानने की कोशिश करो। मेरा रणविजय, मेरा भाई। रणविजय हूँ बहन मैं, प्यारी बहना मेरी। बहुत तड़पा हो बहना तुम्हारी लिए। आओ हंसकर गले से लगा ले बहन। आओ हंसकर गले से लगा लो गले से लगा ले बहन। बहुत तड़पा हूँ दीदी तुम्हारे लिए। आओ हंसकर गले से लगा लो। लेकिन कानून के आगे मैं भी मजबूर हूँ सर। भले ही एक चौकीदार हूँ सर। हाँ हमारी कोई वजूद नहीं है सर आपको रोकने के लिए सर। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन कानून का जो फर्ज है सर, मैं भी कानून का एक पुजारी हूँ सर। भले ही कि एक चौकीदार हूँ सर। अरे बहन और भाई का प्यार भी जानता हूँ सर। मुझे माफ कर देना सर। जो आपके भैया से मैं नहीं, जो आप अपने बहन से नहीं मिल पाए सर। अगर इस चौकीदार से थोड़ी सी भूल हो गई हूँ सर तो हमें माफ कर दीजिए सर, क्योंकि आप करने भी सकते सर। आज कानून के साथ धोखा मत कीजिए। आप जानते हो सर की कोर्ट के आदेश है। मैं कोई आदेश को नहीं जानता, मेरी बहन है। मैं मानता हूँ सर। चौकीदार यार ये हमारी जो जिंदगी है, मेरी बहन की दी हुई जिंदगी तुम नहीं जानोगे। मैंने अपनी माँ की शक्ल नहीं देखा, मेरे बाबूजी कहते थे, ये भी नहीं जानता हूँ। हमारी दीदी ही हमारी सब कुछ थी। आज वर्षों के बाद हमारी बहन हमें मिली है। क्या मरने से पहले एक बार मैं उससे मिल नहीं सकता? नहीं शायद। अरे वर्दी पहनने से पहले वो कसम भूल गए सर कि इंसाफ का पुजारी हुई, इंसाफ करूंगा। अगर मुजरिम मेरा परिवार है तो उसे गिरफ्तार करूंगा। मैं इस बातों को नहीं मानता। आज ही आज मैं इस्तीफा दे दूंगा इस नौकरी से।
लेकिन अपनी बहन से जरूर मिलूंगा मैं। उतार देता है इस वर्दी को, नहीं मानता मैं कुछ इस बात को। सर अगर आप वर्दी उतार दे रहे हो सर, तो क्या है आपकी बहन की फांसी रुक जाएगी सर? अरे आपको विश्वास है? कोई सबूत है सर? सर तुम्हारा कहना ठीक है। अरे कोई भी अफसर आएगा सर, इनकी तो फांसी जरूरी है सर। कोई भी आएगा वो फांसी जरूर लगाएगा सर। आप क्या कर सकते हैं? 2 मिनट बात तो कर सकता हूँ अपनी बहन से। बात कर सकते हो सर। दीदी, ए पगली, दूर से खड़ी होकर रोते ही रहेगी कि अपने भाई के पास भी आएगी। कानून इसकी इजाजत नहीं देता किसी मुजरिम को गले से लगाया जाए। सिर्फ इतना बता, अपने छोटे भाई से कैसी है तू? बोलना बहन। मैं तेरी फांसी नहीं दे सकता। अपने हाथों से, अपनी आंखों के सामने अपनी बहन की फांसी मैं नहीं दे सकता। हमें ये नौकरी छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तेरी फांसी नहीं दे सकता मैं बस। नहीं मुन्ना, आज देख गंगे मैया की कैसी कृपा है। जिस भाई के लिए मैं बरसों तड़पती रही, वो भाई मुझे ऐसी जगह मिला हाँ। कि आज मौत मेरा इंतजार कर रही है भैया। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं मरने जा रही हूँ, दुख इस बात का है कि मैं अपने भैया से बिछड़ने जा रही हूँ। जिंदा रहती तो ये सोच के जी लेती कि मेरा भाई अभी इस दुनिया में है। तू अपने फर्ज से मुंह ना मोड़ भैया। तेरी जगह कोई और इंस्पेक्टर होता तो वो भी मेरी फांसी दे देता। समझ ले मैं तेरी बहन नहीं। ऐसा मैं नहीं समझ सकता। कैसे समझ लूं? कैसे समझ लूं कि तुम हमारी बहन नहीं हो? ऐसा मत कर, मुझे जीते जी मत मार मेरी बहन। ऐसा मत करिए, गजब हो जाएगा। मैं तेरी फांसी नहीं दे सकता। मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। बस तुझसे एक विनती है। बोलो। मैं तुझसे मांगना चाहती हूँ कुछ। क्या मांगना चाहती? अरे मेरा नाम सूरत कैसे भूल सकता हूँ? बहिना हो बहिना हो बहिना हो तो मोर नैनवा कई ज्योतिया बहना हो तू तो
कलाई जो है वो सुनी न रहती। रखिया के दिना बहनी तोहता बुलई बई। सोनी कलैया में रखिया बंधे, सोनी कलैया में, सोनी कलैया में रखिया बंधे। यही ते कर मांग था ना बहना हो, प्यारी बहना हो, तू तो मोरे दिल का अरमाना बहना हो। जान रही हूँ एक भाई अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकता। हाँ इसीलिए भैया मैं तेरी आंखों में पट्टी बांध दे रही हूँ। ना तो मुझे मरते हुए देखेगा ना ही तुझे तकलीफ होगी मुन्ना। सही कहती। अगर ऐसी बात है बहन, मैं कानून के हाथों से बहुत मजबूर हूँ। बांध दे मेरे आंखों में पट्टी बहन। दीदी चौकीदार लगा दे रस्सी, गले में फांसी का फंदा लगा दे। तैयार कर लिया चौकीदार। बहन दीदी तू ठीक सामने है ना हमारे? मेरी गलती माफ कर देना, माफ कर देना बहन, माफ कर देना मेरी गलती। नंबर 1 और 2 रुकिए रुकिए दरोगा जी, रुक जाइए। मेरी भाभी को फांसी नहीं दीजिए, वरना भाभी बिना रो रो मर जाऊंगा। वरना भाभी बिना रो रो मर जाऊंगा। आज भाभी मेरे नहीं दीजिए। साहब मेरी भाभी माँ को छोड़ दो साहब, मेरी भाभी माँ निर्दोष है, मेरी भाभी माँ को फांसी मत दो साहब। कौन हो तुम? ये तुम्हारी भाभी है हाँ और साहब, निर्दोष है? हाँ साहब। क्या सबूत है कि ये निर्दोष है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुमित है साहब। ये तुम्हारी भाभी है? हाँ साहब। देखो कानून को सबूत की जरूरत होती है। सबूत क्या लेकर आए हो? कैसे निर्दोष है तुम्हारी भाभी, बताओ हमें। साहब मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है साहब। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं तो इसकी फांसी नहीं रुक सकती है। लेकिन साहब मेरा दिल कहता है कि मेरी भाभी निर्दोष है। खामोश! यहाँ पर आंसू नहीं देखे जाते हैं, कानून को सबूत की जरूरत है। चलो उधर बैठो, चलो
एक काम करो, चौकीदार तुम अपना काम करो। नंबर 1 और 2। जी रुक जाइए, अरे इस बेचारी को फांसी लगावो नहीं, जो है निर्दोष दोषी हो मौज करता फिरे, अरे एक निर्दोष को जग से जिस औरत को फांसी दे रहे हैं वो बेकसूर बेगुनाह है। पहली बात यह है कि तुम कौन हो? हाथों में बंदूक लेकर यहाँ पर चले आई। सर आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं? बिल्कुल नहीं पहचाना। कौन हो तुम? लोग मुझे डाकू भवानी सिंह कहते हैं साहब। लेकिन भवानी सिंह का यहाँ पर क्या काम है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। अगर तुम डाकू भवानी सिंह हो तो इस लड़की से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? हाँ साहब। बोलो। इस औरत से मेरा बहुत बड़ा ताल्लुकात है। क्या है बोलो। ये औरत मेरी बीवी है, मेरी घरवाली है साहब। ये औरत तुम्हारी धर्मपत्नी है। क्या सबूत है कि इसने कोई गलत काम नहीं किया है? इसकी फांसी नहीं रुक सकती। क्यों आए हो बीच में लगा देने के लिए? सर मैं सब बताऊंगा आपसे। साफ साफ बताओ। कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा। ठीक है। उस दिन की बात याद करिए साहब, जब मेरे मासूम बच्चे का कत्ल हो गया था। हम दोनों प्राणी अपने बच्चे की लाश लेकर तड़प रहे थे, रो रहे थे। अब मैं फोर्स के साथ मेरे दरवाजे आए तो? लातों घूसों से हम दोनों प्राणी की पिटाई कर रहे थे और मैं हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा था कि साहब मेरी औरत मेरे बच्चे का खून नहीं किए। मेरे कहने का मतलब, तुमने जब कहा तो तुम गलत साबित हुए थे। बच्चा तुम्हारा मरा हुआ था, तुम बता रहे थे मेरी पत्नी जो मायके गई है। झूठे हो, आज भी तुम झूठ बोल रहे हो। ठोस सबूत लाओ। सर एक काम करो उस चौकीदार, समय तो मैं मजबूर था। इसके हाथों में हथकड़ी लगाओ। उस समय तो मैं मजबूर था, मेरे पास कोई सबूत नहीं था। आज क्या सबूत लेकर आए? लेकिन आज सबूत, हाँ। गवाह सब मेरे साथ। कौन है? बुला सब यार मेरे उसे। फालतू बात। प्लीज सर इधर चलिए। पापा मैं आपकी औलाद हूं। मेरी औरत अंतिम सांस ले रही है और आप वादा किए थे कि मैं तेरी घरवाली को बचाऊंगा। साफ साफ साहब से बयान। भवानी सिंह साइड में जाओ। तुम कौन हो? साहब मेरा नाम कालीचरण कसाई है। एक बात ये बताओ कालीचरण, इस लड़की के बारे में क्या जानते हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि निर्दोष है? मैं साफ साफ कहूँगा साहब, जल्दी बताओ। ये दोषी नहीं, दोषी तो मैं हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। ये मेरी बहू है और मैं इसका ससुर हूँ। ठीक है साहब कुछ हमारी गलत लाइन पड़ गई। मैं शराब पीना शुरू कर दिया, मैं जुआ खेलना शुरू कर दिया और रंडियों के कोठे पर जाकर मैं मुजरा भी सुनना शुरू अरे कर भाई दिया। ये सब इस लड़की के केस से क्या ताल्लुक है? फालतू बात करते हो। मैं आज साफ साफ बता रहा हूँ। ठीक है बताओ। झूठ बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। एक दिन की बात है साहब, मेरे पास जुआ खेलने के लिए एक पैसा नहीं था। मैंने अपनी पत्नी बिमला के पास गया और मैंने कहा बिमला मुझे पैसा दो, आज मैं जुआ खेलूंगा। लेकिन मेरी पत्नी बिमला जो है पैसा देने से इनकार कर दी साहब। तो मेरी पत्नी, और मुझे गुस्सा आ गया। मैं अपनी पत्नी का टेटुआ दबा दिया और उस सदा सदा के लिए भगवानुआ को प्यारी हो गई। और उसी के जुर्म में साहब मुझे 20 साल की सजा हो गई। जब मैं जेल से बाहर आया तो मैंने दूसरी शादी कर लिया और जो दूसरी शादी मैंने किया उसका नाम चमेला बाई है। चमेला? जी हाँ, यानी रंडी है साहब। समझ गया। जब से वो इस घर में आई है, हाँ। मेरा घर बर्बाद कर दी साहब। और यहां तक ही साहब नहीं कि हमारे 2 नाती थे, दोनों नातियों को वो हरामखोर चमेला रानी जान से खत्म कर दिया है साहब।
तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये लड़की निर्दोष है निर्दोष है, और वो दोनों खून करने वाला कोई और नहीं, चमेला रानी चमेला है। रानी है। ठीक है चौकीदार, एक काम करो, इस लड़की को नीचे उतारो। क्या नाम बता? कालीचरण। वो चमेला रानी कहाँ मिलेगी? चमेला रानी है साहब। लाओ उसे बुलाओ। साहब हाँ। वो अपना सवाल लेकर कौसंबी अपने कोठे पर चली गई है साहब। कहाँ इसका कोठा? कौसंबी शहर में है साहब। तो ठीक है, हाँ सर, मैंने देखा है। देखा है तुमने? हाँ कौसंबी सर, मैंने रंडियो कोठा जानता हूँ। इसका मतलब साले तू रंडीबाजी करता है। मैं रिक्शा चलाता था। अबे रिक्शा चलाता था साले कोठे में जाकर? सवारी लेके जाता था वहाँ। ओह, तो काफी दलाली कर चुके हो। हाँ, नहीं रंडियो को ढोता था। एक काम करो, गाड़ी तैयार करो, ठीक है उसे पकड़ना है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ। उसको किसी बहाने से मैं लेके आऊँ। अबे तुरंत जाओ, देरी मत करो, जाओ। यहाँ कहाँ बस अड्डा बारे? बस अड्डा ही है। ये कहाँ? अभी तू कहा रहू बम्बई जा भाई, हमका टिकट क्या है? तो टिकटवा मिल जाए। के यहाँ काटत? चल पहले टिकट घरवा में चलबू तब दऊ। नहीं। हाँ टिकट घरे में आवा तो का टिकट कटवाई दे, आराम से बस पकड़ा निकल जा पहले स्टेशन। चल। आवा आवा। सर इनको बस का टिकट दीजिए, इलाहाबाद जाएंगी, वहाँ बड़ी स्टेशन। करे है टमटम वाले। पहले तभी बताओ, पहले मेरा भाड़ा दो। पुलिस वाले का भी टिकट काटा ही लागे? इस सरकार में अब पुलिस वाले टिकट काटना चालू कर दिए। हाँ? हाँ चौकीदार। सर। बगल जाओ। हाँ टिकट दीजिए। कहाँ का टिकट चाहिए तुम्हें? का भाषा है? है? का वाह कहा था? मैं बता रहा हूँ कि क्या हुआ। हमका बम्बई जाएगा। बम्बई जा रही कि कौशाम्बी बता रहे थे कि जा रही थी? पहले बम्बई हो तब जा भाई, गोरे गांव घूमत की। अच्छा घूमती ज्यादा हो। चौकीदार इसका बैग ले लो। आए चौकीदार गड़रिया की भेड़ आए। पहली बात, एक बात ये बता, इस बाइक को नीचे रख, टिकट दिलवाता हूँ। में ढेर पैसा चुराया जिनके हो। मुझे मजबूर मत कर, मैं जितनी बातें पूछूं उसका सही सही जवाब दे। पूछा साहब का बात यह है। पूछना है चाहता हूँ। हाँ। गाली चलने दो। काली चल इन्हें पहचानती हो? नहीं खिया रहा भाई भय इतना दिन। क्या कर रही थी इनके पास? नहीं फंसाए गले आए रहे इनके घरे रहे, अब जाता ही न रहा। एक बात ये बता, हाँ। क्या तुमने ये दो जो खून हुआ है बच्चों का, हाँ। तुमने किया है कि ये झूठ बोल रहा है? नहीं हम इनके दोनों नाती खून हम इनके। इतना जायज बात जो हमार सगा बेटवा रहा सुमित, हाँ। ओक जहर पियाए हमहिन। इनके घर में जितना कारनामा हुआ हमहिन सब करे, सारा कारनामा। अच्छा ये कारनामा करके पाई क्या तू? तो हम क्या यहाँ रहेंगे ना रहा का, हम धन दौलत चक्कर में सब करते रहे। मतलब तू लोगों की ये बताना चाहती है हाँ। कि सौतेली माँ बच्चों के लिए ठीक नहीं होती है? यही बताना चाहती है? सौतेली माँ ठीक है, हम तो रंडी है ही ना। हैं? सौतेली माँ ठीक होती। लेकिन तू तो शादी करके आई थी, यहाँ पर किसको पता था कि तू रंडी है? ये सब ढोंग रहा। ए चौकीदार, सबसे पहले इसके हाथ में हथकड़ी लगाओ। काहे बरे? आई बताऊंगा। टिकटवा देबे हम जाएंगे। आवाज शर्मजादी। अरे टिकटवा नहीं देता तू। अच्छा तो टिकट लेना जरूरी समझती है? हाँ। पकड़ इसे टिकट दे। का दुनिया जंजाल में फंसावा था थाना पुलिस। काय टिकट चाहिए? कई टिकट? अकेले जाबो कि वही एसी वाला दे है। एसी वाली? हाँ। ठंडी ठंडी ना? ठंडी ठंडी। हाँ, बढ़िया बढ़िया। ए नाश्ता मिलेगा नहीं हो मेरे? नाश्ता? हाँ। नाश्ता बहुत बढ़िया तैयार करे है। हाँ? जल्दी दे। भगवान से प्रार्थना करे इसे। अरे भगवान ने ही तू दे बे। आचार फैला देखा तुरंत टिकट मिले दे जा। टिकट। अरे माफ करा, टिकट हम ना ले पाओ। भाई कवन टिकट है? चप्पल
चौकीदार के हवा आएगी बा। अरे चौकीदार क्या हो गया? सर वैसे बना बनान भाई। साहब इनको क्या हो गया है? मैं कौन हूँ? ई रोगा हम ना टिकट देवावत रहे। तुम आराम खोर चौकीदार हो, छोटू जोकर हो। मैं चौकीदार हूँ। हाँ बे, चौकीदार गोबरा, अंधेरा क्यों दिखाई दे रहा है? चौकीदार गोबरा। सर जी, मैं बहुत मेहनत कर दिया हूँ। हाँ किया तो है साले मैंने। लगता है कोई शरीर डैमेज हो गई है। कुछ नहीं डैमेज हुआ, होश में आओ। चल सर चलिए हमारा उल्टा साउंड कराइए। उल्टा और साउंड जाना है साले, सीधा वहीं करूंगा। चल साउंड कहते हैं। चल ले, चल चल चल। अबे सीधा हो। एक काम कर, इसके हाथ में हथकड़ी लगा। साहब हमका जाए ना देबे। हराम खोर, इतना कारनामा करने के बाद भी कह रही तेरे वजह से एक आज औरत की जान चली जाती, अब तो फांसी साली तुझे होगी। चल लगा बे हथकड़ी इसके। फांसी होए। हाँ ये चौकीदार जगदीश राय ओबरा का हथकड़ी है, ठीक है ना? चल गलती मान। ए भैया, हरे कक्का दादा, हरे बेटवा भतीज, हरे मोरी माई बहनी हो। जैसा कारनामा हम अपने परिवार में कीन, हमार नकल के ऐसे न करत जाए। मान ला हमारा आसानी से फांसी हो जाए, हम तो मर जाब, लेकिन तू सब ऐसे करत जाब अपने घरे में तो बहुत ही जान ले गलत होए। पता ना का सजा मिले, हमार गलती माफ कर दे जा। सर क्या किया जाए? ऐसे ले जाओ, ले चले। ले चलो इसे। दीदी आज उस मालिक की मर्जी, देख उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। तुम्हारी फांसी बच गई और इस तरह भी नहीं पहचानो, ये तुम्हारे पति देव ससुर जी तुम्हारे। बहन आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बहन का परिवार भी मिल गया, उसका सुहाग मिल गया। सुनील कुमार, अरे यार साहब से पहले एक हकीकत मैं आपसे बताना चाहता हूं। हकीकत यह है, ये जो आपकी धर्म पत्नी है फूलकली, मैं इनका छोटा भाई हूं। जी हाँ, हम बचपन में एक दूसरे से बिछड़ गए थे जी। आज उस मालिक की मर्जी है हम दोनों से मुलाकात हो गई। आप रणविजय हैं? जी हाँ, मैं रणविजय हूँ। फूलकली आपकी चर्चा करती थी। जी हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भैया आप सलामत हैं। बहन भाई का जोड़ा फिर से मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों बच्चे तो नहीं है, लेकिन फूलकली सलामत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छी बात है। और आगे हमारे चिरौंजी हमारे संगीत का अंत हुआ। हम कलाकारों से अगर कोई भी त्रुटियां हुई हो तो क्षमा चाहते हैं साथी। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो हमारा पता ले लें, एक बार सेवा करने का मौका जरूर देंगे साथी। जय हिंद, जय भारत।